नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 2 फरवरी 2026 को हुए आरआरबी ग्रुप डी के पेपर की। इस पेपर ने ना कई उम्मीदवारों को थोड़ा चौंका दिया। तो आज हम इसी पेपर के कुछ सबसे जरूरी सवालों को डिकोड करेंगे ताकि अगली परीक्षा की तैयारी और भी मजबूत हो सके। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ग्रुप डी परीक्षा में असल चुनौतियां क्या थीं। देखते हैं कि पेपर सेट करने वालों का दिमाग आखिर चल किस दिशा में रहा है। देखिए, हम यहाँ एक एक सवाल को लाइन से नहीं देखेंगे, नहीं, बल्कि हम उन खास थीम्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को जो बार बार सामने आए। यही वो चीजें हैं जो आगे की परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा काम की हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। इस सेक्शन में असल में पूछा क्या गया? चलिए देखते हैं कि हाल की घटनाओं और राष्ट्रीय विकास से जुड़े सवालों का पैटर्न क्या रहा। ये सवाल बिल्कुल सीधा और सिंपल है और ये साफ साफ दिखाता है कि देश में जो भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन पर नजर रखना कितना ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, ये सिर्फ एक करंट अफेयर का सवाल नहीं है। ये दिखाता है कि परीक्षा बस फैक्ट्स रटने के बारे में नहीं है, बल्कि उन घटनाओं के महत्व को समझने के बारे में भी है। सोचिए, ये तो एक राष्ट्रीय गौरव और इंजीनियरिंग का कमाल है। और यहाँ देखिए, सवाल कैसे और भी गहरा हो जाता है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन जीता या कौन हारा। सवाल बहुत ही बारीक डिटेल में जा रहा है। ये दिखाता है कि आपको सतही जानकारी से कहीं आगे जाना होगा। ये स्लाइड दिखाती है कि कितनी गहराई से जानकारी होनी चाहिए थी। 2 पार्टियां AIMIM और हम दोनों ने ठीक 5 सीटों का आंकड़ा छुआ। अब ये एक ऐसी डिटेल है जिसे ज्यादातर लोग शायद नजरअंदाज कर देते हैं। ये सवाल सीधे सीधे सरकारी योजनाओं और उन्हें चलाने वाले मंत्रालयों पर फोकस कर रहा है और ये ट्रेंड बनता जा रहा है। सिर्फ योजना का नाम जानना काफी नहीं है, उसके पीछे कौन सी एजेंसी है ये भी जानना होगा। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है, ये समझना कि हमारे देश की बड़ी योजनाओं के लिए कौन सी सरकारी संस्था जिम्मेदार है। ये जानकारी अक्सर आपको PIB की रिलीज में सीधे सीधे मिल जाती है। चलिए अब विज्ञान सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। इस बार इसमें मौलिक नियमों के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब असल जिंदगी में वो कैसे काम करते हैं, इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। देखिए, यहाँ सिर्फ नियम रटने से काम नहीं चलने वाला था। यहाँ परखा जा रहा था कि क्या उस नियम को असल दुनिया की किसी घटना में पहचाना जा सकता है या नहीं। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है रॉकेट। ये हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है के सिद्धांत को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है। रॉकेट नीचे जोर लगाता है और गैस उसे ऊपर की तरफ धकेलती है। यही इसका सही जवाब था। अच्छा, अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। दूरी और विस्थापन, इसका अंतर समझना बहुत जरूरी है। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक गोल पार्क का पूरा चक्कर लगाकर कोई वापस वहीं आ जाए जहां से शुरू किया था, तो उसने शायद 400 मीटर की दूरी तय की, लेकिन उसका विस्थापन क्या होगा? 0, क्योंकि वो अपनी जगह से हिला ही नहीं। विस्थापन मतलब घर तक का सीधा रास्ता। अब आते हैं एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल पर। ये सवाल दिखाता है कि फॉर्मूलों को सिर्फ याद करना ही नहीं, बल्कि उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करके सही जवाब मिल जाता है 14.29%। ये एक सीधी साधी लेकिन बहुत जरूरी कैलकुलेशन है, जिसमें एक छोटी सी भी गलती भारी पड़ सकती है। तो इन सभी उदाहरणों को देखने के बाद हम भविष्य के उम्मीदवारों के लिए कौन से बड़े पैटर्न और सबक निकाल सकते हैं? क्या है बड़ी तस्वीर? इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो ये है कि परीक्षा अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और हाल की डिटेल जानकारी की तरफ बढ़ रही है। मतलब साफ है, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट को समझना होगा और उसे लागू करना सीखना होगा। और यही हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है। बात सिर्फ ये नहीं है कि कोई क्या जानता है, बल्कि ये है कि उस ज्ञान को दबाव में एग्जाम हॉल में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट, यही तैयारी की असली चाबी है।